आप सभी का स्वागत है दीपक हिंदी क्लासेस में। आज यूजीसी नेट में एक लगी कविता, महत्वपूर्ण कविता, राम की शक्ति पूजा, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। बहुत महत्वपूर्ण कविता है। एक न एक प्रश्न यहाँ से बनता ही है। और सबसे पहले है राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था। तो राम की शक्ति पूजा जो काव्य है बहुत लंबी है और 312 पंक्तियों का यह कविता, बहुत लंबी कविता। और इसमें सबसे पहला जो प्रश्न ये आता है कि राम की शक्ति पूजा में किस रामचरित्र का प्रभाव है या किसका प्रभाव है। तो हम लोग कीर्तिवास रामायण, बंगला रामायण है और इसी का प्रभाव राम की शक्ति पूजा पर पड़ा है और उसी से संबंधित यह रचना की गई है। तो राम की शक्ति पूजा जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ था और इलाहाबाद से हुआ था। इलाहाबाद में एक समाचार पत्र भारत था, उसी भारत में पहली बार इसका प्रकाशन 26 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हुआ था। महत्वपूर्ण है सारे प्रश्न ये सब। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म भी आप सभी हमें बताइएगा कमेंट कर कर। तो कविता में जो महत्वपूर्ण पंक्ति है जो परीक्षाओं में बार बार आता है, कहे कि बहुत लंबी 312 पंक्तियों की कविता है, तो कविता याद रखनी सारे के सारे इतने आसान नहीं है। तो जो महत्वपूर्ण पंक्ति है परीक्षा के दृष्टिकोण से वो इस प्रकार से है। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तन्या कुमारिका छवि अच्युत। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तन्या कुमारिका छवि अच्युत। अब सभी को पता होगा कि राम और रावण के बीच में जो युद्ध चल रहा था, तो राम की शक्ति को पूजा करने के लिए या शक्ति की पूजा करने के लिए जामवंत जी राम जी को सलाह दिए थे, क्योंकि रावण बहुत भारी पड़ रहा था, उस पर शक्ति का प्रभाव था और शक्ति की कृपा उस पर थी। तो राम पर भी शक्ति की कृपा किस प्रकार से हो, तो जामवंत जी सुझाव दिए हैं, इसी पर सारी कविता ये डिपेंड करता है। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तन्या कुमारिका छवि अच्युत। अगली पंक्ति है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार। है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार। आगे की पंक्ति है लक शंका कुल हो गई अतुल बल शेष शयन। लक शंका कुल हो गई अतुल बल शेष शयन, खींच गए दृगो में सीता के राम में नयन। खींच गए दृगो में सीता के राम में नयन। अगली पंक्ति है कांपते हुए किसले, कांपते हुए किसले झरते पराग समुदय। कांपते हुए किसले झरते पराग समुदय, खाते खगनव जीवन परिचय तरु मलय वलय। ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वये, और जानकी नयन काम नई प्रथम कंबन तूरिये। कांपते हुए किसले झरते पराग समुदय, गाते खगनव जीवन परिचय तरु मलय वलय। ज्योति प्रताप स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम सोये, जानकी नव नयन कामनी प्रथम कंपन तुये। तो इस प्रकार से ये कविता, चौथी पंक्ति हम सभी ने देखा। आगे की पंक्ति है धिक जीवन जो पाता आया है विरोध। धिक जीवन जो पाता आया है विरोध, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध। धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति, यही पंक्ति कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। अन्याय जिधर है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन कुछ बूंद, पुनः ढल के दृग्जल। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, करते छल छल हो गए नयन कुछ बूंद, पुनः ढल के दृग्जल। तो हमने बताए थे कि जब राम और रावण जी की लड़ाई चल रही थी तो शक्ति किसके तरफ थी, जिधर अन्याय था रावण की तरफ थी। लेकिन उसके बाद पुनः राम जी ने साधना की और शक्ति को बुलाए, तो शक्ति फिर इधर राम की तरफ से वह कार्य की, जिससे भगवान राम का विजय हुआ।
करो शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन छोड़ दो समर, जब तक ना सिद्ध हो रघुनंदन। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन छोड़ दो समर, जब तक ना सिद्ध हो रघुनंदन। और अगली पंक्ति 8वीं पंक्ति है जो महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बार बार यही पंक्तियां 8 रिपीट होते रही है। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम की वंदन में हुई लीन। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम की वंदन में हुई लीन। तो 8 पंक्तियां जो महत्वपूर्ण है। आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी लाभ हो। बहुत धन्यवाद।